Hello everyone, welcome to Sociology Foundation course. Today we will see what are the basic components that we are going to discuss. First of all, we will have a look at the syllabus and keywords associated with sociology. Then I am going to discuss the whole class lecture in which we will cover all the thinkers as well as the theory part. Then we will move on to discuss the examples, and then we will move on to analyze the toppers copy, and finally we will have an assignment and study modules जो associated हैं वो मैं आपको link video में दे दूंगा on which these lectures are going to be based. So let us start with today's video lecture. So in the last class we talked about the following topics. हमने साइंस को देखा, साइंटिफिक मेथड्स, क्रिटिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथडोलॉजी को हमने डिस्कस किया था. हमने देखा था कि साइंस एक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हमें डेटा एनालिसिस, लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू एक जो है बॉडी ऑफ नॉलेज को डेवलप करना पड़ता है. मींस साइंस इन्वॉल्व सम ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स, और वो साइंटिफिक मेथड भी हमने अपने लेक्चर में देखा था कि वाइल वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेदर सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस और नॉट, कि हम ये सारे मेथड्स लाइक डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अगर हमारे पास क्या प्रॉब्लम है अभी हम देखेंगे. वी आर अगेन गोइंग टू सी दिस एज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ सोशियोलॉजी. तो मेथडोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं. यहाँ पे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम हमने देखा साइंटिफिक मेथड में. देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन जो भी होगा वो करना है, वैलिडिटी इंटरप्रिटेशन, एंड देन जनरलाइजेशन एंड थियरी बिल्डिंग. अगर आपको पब्लिश करना है और एकेडमिक्स में वो एक्सेप्ट होगा तो वो हो गया आपका साइंटिफिक मेथड. देन वी टॉक्ड अबाउट वेरियस क्रिटिक्स, स्पेशली जो इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी है वो कैसे क्रिटिक करती है आपके सोशियोलॉजी एज अ साइंस को, और वो अभी हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव मेथड्स का जो स्कूल है वो कैसे रिजेक्ट करता है क्वांटिटेटिव मेथड्स को. सो लेट अस हैव अ लुक एट टुडेज क्लासेस. सो वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशियोलॉजी एज अ साइंस का जो हमारा सेकेंड वाला जो टॉपिक है, इसको चैप्टर नंबर 5 से हम कह रहे हैं मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स इन द सोशियोलॉजिकल रिसर्च एंड मेथडोलॉजी. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू हैव अ डेफिनेशन. जैसे हम हर टर्म को डिफाइन करते हुए चलेंगे, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, और ये सारे स्टडी मटेरियल जो इससे रिलेवेंट है वो प्रूडेंस IAS वेबसाइट पे मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, अवेलेबल कर दूंगा. वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी होगा और लिंक आप वेबसाइट पे जाकर के भी रिलेवेंट मटेरियल जो भी इसका एकदम प्रिसाइज होगा वो यू कैन डाउनलोड. सो व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च मेथडोलॉजी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च करना किसे कहते हैं. रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पे जो वर्ड है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स. सम ऑफ द फैक्ट्स आपको एस्टैब्लिश करना होता है. आप एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी को डिवाइस करते हैं, उसके बाद फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद सर्टेन कंक्लूजन्स उससे आप ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज़ नोन एज बेसिक रिसर्च. और उसके बाद मेथडोलॉजी क्या होती है? एज़ पर हरलम्बस जो ये चैप्टर्स हैं आपको कौन कौन से रिलेवेंट है, चैप्टर नंबर 1 है हरलम्बस का और चैप्टर नंबर 14 है. वहाँ पे आपको मेथडोलॉजी जो है वहाँ से आपको पढ़ना है. आप वहाँ से रिलेवेंट चीज़ें पढ़ लीजिए, इस वीडियो के साथ उसको क्लब कर सकते हैं. ऑल्सो आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ एंथनी गिडन्स की जो सोशियोलॉजी की बुक है उसको अगर आप सेलेक्टिवली रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं. काफ़ी अमेरिकनाइज्ड है वो बुक, बट एनी हाउ दैट इज़ रिलेवेंट फॉर पेपर 1. आपके लिए वो रिलेवेंट हो जाती है, तो वो सेक्शंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों. सो हियर वी विल टॉक अबाउट मेथडोलॉजी. दिस इंक्लूड्स बोथ डिटेल्ड एनालिसिस, डेटा लेकर के बहुत डिटेल में करना है, या फिर जनरल ऑब्जर्वेशंस भी आप कर सकते हैं. ओके रेसिज्म बढ़ रहा है, उसका एनालिसिस आप कर सकते हैं. हेट है, हेट क्राइम क्या होता है, हेट स्पीच क्या है. सो ऑल दीज जनरल ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज वेरी डिटेल्ड एंड वेरी स्पेसिफिक. इथनोग्राफी में हमने देखा बहुत ही छोटी जगह पर जाकर के लोग रिसर्च कर सकते हैं. सो अब यहाँ पे रिसर्च और मेथडोलॉजी को हमने डिफाइन किया. मेथडोलॉजी इज़ दैट इंक्लूड्स बोथ डिटेल्ड एज वेल एज द माइन्यूट ऑब्जर्वेशन. सो कैन साइंटिफिक मेथडोलॉजी भी अप्लाइड टू सोशियोलॉजी और नॉट, ये भी एक क्वेश्चन है. एज आपको पता ही होगा, हमने ये कई बार डिस्कस किया हुआ है कि सोशियोलॉजी का जो एक एडवेंट हुआ था, जो ये एक ओरिजिन हुआ था, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो सोसाइटीज़ आई थी उनको समझने के लिए डिसिप्लिन बनाई गई थी. सो इन द मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द इनिशियल फाउंडिंग फादर्स दुर्खीम, अगस्ट कोम्ट, ऑल दीज पीपल दे वर इंस्पायर्ड बाय दीज नेचुरल साइंसेज. वहाँ से इन्होंने सोशल फिज़िक्स, हमने लास्ट
लेक्चर में डिस्कस किया था, कोम्ट का सोशल फिजिक्स, सोशल फैक्ट ऑफ डुर्कीम, दे गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मॉडर्निटी, नेचुरल साइंसेज से उन्होंने लिया था। तो क्या हमने इस साइंटिफिक मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है। कैन रिसर्च मेथडोलॉजी बी रियली अप्लाइड? एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ सोशोलॉजी, जो कि जैसे कि हमने कहा कि अगर हम अप्लाई करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड ऑल दीज थिंग्स को, वहीं उसी का अपोज करने के लिए सेकेंड ग्रुप ऑफ सोशोलॉजिस्ट इज अगेन देयर, वेबर एंड ऑल। दे टॉक अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरैक्शनिज्म, हमने देखा फेस्टीन के बारे में हमने पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें। और देन फर्दर इन द 20th सेंचुरी द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, उसमें पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, उसमें एक इनहेरेंट बायस को इंट्रोड्यूस किया गया। वी आर गोइंग टू सी दैट सोशोलॉजिकल रिसर्च एट टाइम्स दे हैव टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द सर्टेन मार्जिनलाइज ग्रुप्स एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल ये कह सकते हैं कि अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिविटी ही सब कुछ है। सोसाइटी को समझने के लिए बायसेस और फेवर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेट अस फर्दर मूव ऑन एंड हैव अ लुक एट डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव। ये काफ़ी बार आपसे पूछा भी जाएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव, दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड है, जिसमें आपको डेटा है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स होता है, एक फॉर्मल अप्रोच है कि आपने सैम्पल्स कितने लेने हैं, कहाँ कहाँ कलेक्ट करना है, मोर इन्फॉर्मेशन को आप गैदर करते हो, ऑल अक्रॉस द कंट्री कर सकते हैं आप। बहुत बड़े सोसाइटी पे सैम्पल सर्वे, आप बहुत लार्जर ग्रुप्स पे इस चीज़ को, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कर सकते हैं आप। अगर आप स्टडी करना चाहें पॉवर्टी का, स्टडी करना चाहें सोशल का, माइग्रेशन का, तो बिग डेटा मैंने डिस्कस किया था कि कैसे इकोनॉमिक सर्वे ने बिग डेटा को उठाया क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। एंड सोशोलॉजिस्ट कैन फर्दर सी दैट वेदर India in general is having some migration pattern, extreme migration from rural areas to the urban areas or not. So वो एक क्वांटिटेटिव हो जाता है। क्वांटिटेटिव लार्जर ग्रुप्स पे जनरलाइजेशन पे बताता है कि अच्छा हाँ ये सारे फैक्टर्स हैं, पुश और पुल फैक्टर्स आप पढ़ते भी होंगे ज्योग्राफी में भी, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी, सेम थिंग्स आर देयर इन सोशियोलॉजी। क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी यूज टू असर्टेन कि यहाँ पे माइग्रेशन हुआ था। और इस क्वांटिटेटिव थियोरी का IR के बाद या मॉडर्निज्म के बाद में पॉजिटिविज्म एंड फंक्शनलिज्म, ये दो सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं क्वांटिटेटिव मेथड के, जहाँ पे पॉजिटिविज्म विल टॉक अबाउट इन द अपकमिंग class that what positivism is and can sciences be applied in a way to look at the society through the lens of science or not. On the other hand, क्वालिटेटिव को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। अगर आप किसी चीज़ का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखनी है आपको, उस सोसाइटी में क्या चेंज हो रहे हैं, क्या क्या एजेंट्स हैं, आप जाकर के वहाँ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा डेटा हो आपके पास, यू कैन गो एंड हैव द इंटरेक्शन विद द पीपल। लेस डेटा कलेक्शन इज there, involvement is more, smaller groups are there, hence the sociologist has to go there। अगर श्रीनिवास को एक साउथ इंडिया के विलेज में जाके रहना पड़ता है, 10 साल वहाँ पर रिसर्च करनी पड़ती है स्मॉलर ग्रुप के साथ में, सो स्मॉलर ग्रुप इज़ देयर, फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, और वहाँ के इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना है। सो फिस्टीन इज़ देयर, द प्रोनाउंसिएशन इज़ फिस्टीन। वी आर गोइंग टू सी फेमिनिस्ट सोशोलॉजी, इंटरैक्शनिज्म, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। यहाँ पे मैंने एक प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको एक एग्जांपल दे दिया, इसको आप जर्मन वर्ड्स आर देयर, वी आर गोइंग टू लर्न कि इनको प्रोनाउंस कैसे करना है। तो फिश प्लस टीन, फिस्टीन हो गया। एंड सिमिलरली एथनोग्राफी, दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स, जिसमें कि आप देखें यहाँ पे येलो कलर ड्रेस में जो सोशोलॉजिस्ट है, वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट मे बी दे हैव गॉन टू सम ट्राइबल विलेजेस, मोस्ट प्रोबेबली इन अफ्रीका। सो वहाँ पर जाकर के वो रह के वहाँ उनसे सवाल पूछेंगे, उनसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिस्टीन करेंगे, और वहाँ पे जो है फर्दर अपनी रिसर्च को क्वालिटेटिव तरीके से, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को पूछ करके, इसमें कोई डेटा कलेक्शन नहीं है, ये इनके सारे इन्फॉर्मेशंस हैं वो उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उनके जो भी क्वेश्चनर हैं वो क्वालिटेटिव तरीके से एथनोग्राफिक मेथड में कर रहे हैं। सो लेट अस फर्दर मूव ऑन एंड हैव अ लुक एट नाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमने क्वालिटेटिव के कुछ एग्जांपल देख लिए, फिस्टीन वाज देयर, एथनो मेथोडोलॉजी वाज देयर, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अभी हम देख ही लेंगे, वो भी एक क्वालिटेटिव है। नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव। एक थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि इस क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द साइंटिफिक मेथड, तो उससे ही काफ़ी सिमिलर हो जाता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है, अगर आप क्वांटिटेटिवली किसी भी सोसाइटी को स्टडी करने जा रहे हैं तो कुछ टेस्टेबल, प्रिडिक्टेबल सपोजिशंस आपके पास होने चाहिए। इग्नू मटेरियल में यू विल गेट दिस क्वांटिटेटिव। अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आप इग्नू के ओपन सोर्स पे जा करके मेथडोलॉजी वाला ये चैप्टर में क्वांटिटेटिव एनालिसिस को आप पर्टिकुलरली यू कैन स्टडी दोज थिंग्स। सो हाइपोथेसिस रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट्स
ड्रिवन बाय थ्योरेटिकल गाइडेंस। सो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन यानी कि अगर आप जैसे लेट्स अज्यूम इफ़ यू आर इन द प्लेस ऑफ सी राइट मिल्स, तो वहाँ पे आपको पावर एलिट्स के लिए एक आपको लगता है कि अमेरिकन सोसाइटी इज़ कंट्रोल्ड बाय सम ऑफ द पावर एलिट्स फ्रॉम मिलिट्री, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। तो वहाँ पे एक हाइपोथेसिस आपने फॉर्मुलेट की। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, स्मॉल ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन से मिलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कैसे वो कंट्रोल करते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को, कंट्री के जो भी फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल आउटकम्स हैं। फिर उसके बाद प्री टेस्टिंग करेंगे, आप उस चीज़ की डेटा कलेक्ट करेंगे और उसको फाइनली इंटरप्रेट करेंगे कि यस these three, military, politicians and business, these are the power elites in American society. So this is how you will go about analyzing the quantitative data. Quantitative data से अपने आप जो अपने hypothesis formulation की थी अगर वो fail होती है then it is not going to be a valid conclusion or a valid sociological strand. So वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारी hypothesis all these stages को pass करे और finally interpretation भी true हो, then you can go ahead and report your research for the publication. So these are the some of the steps for quantitative analysis. क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। आप रैंडमली किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रेडिक्टेबल, आप इसमें देख रहे हैं टेस्टेबल हाइपोथेसिस लिए, आपने सैंपल ले रहे हैं तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं। क्वालिटेटिव नहीं है कि आपको एक ही ग्रुप के साथ जाकर के 5 साल तक लगातार रिसर्च करनी है, कुछ कल्चरल रिसर्च करनी है। रादर यू कैन बी रैंडम, आप कहीं से भी इसको पिक कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम बायसेस है, बिकॉज यू हैव मेड योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन सच अ वे जहाँ पे आप क्वांटिटेटिवली कि इतनी इनकम है, इतना माइग्रेशन है और ये सिटीज़ हैं, ये टियर 2 टाउन्स हैं, तो आपने डिफ़ाइन कर रखे हैं उन सब के डेफिनेशंस ऑलरेडी। सो बायसेस वहाँ से अवॉइड हो जाते हैं और वेरिएबल कंसेप्शन, कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हैं वेरिएबल, वेदर माइग्रेशन है, पुश एंड पुल थियरीज आपने दी है, दे आर द पॉसिबिलिटीज़। जबकि आप अंडरस्टैंडिंग में या 15 में आप देखते हैं कि आपको जा कर के वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको उसका पार्ट बनना पड़ता है, वो सारी चीज़ें। सो देयर are certain benefits of quantitative methods we have seen. Now let us move on to qualitative के कुछ टाइप्स हम देख लेंगे। चैप्टर यूनिट 3 में हम ये सारे मेथड्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे जो भी है। अभी हम ओवरऑल क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बेसिक डिफरेंसेस और कैसे स्टडी होती है सोशियोलॉजी में वो देख रहे हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट दी parameters of quantitative versus qualitative. Anthony Giddens, like I talked about, he is saying कि अगर आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं, danger that these two traditions will be seen as opposing camps. सो वी कैन सी ओवर हियर कि क्वांटिटेटिव हमने एक सेपरेट ग्रुप को अभी तक स्टडी किया था और क्वालिटेटिव को एकदम अलग से बनाया था। बट एंथनी गिडेंस सेज दैट देयर इज़ अ डेंजर दैट सोशोलॉजिस्ट आर गोइंग टू सी these two strands are totally completely different strands of research methodology. ऐसा आपको नहीं करना है, रादर क्वांटिटेटिव के भी कुछ डेटा लेने हैं, क्वालिटेटिव के मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। इसका एग्जांपल आपको गिडेंस के बुक में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जेंडर की स्टडी करते हैं तो जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, जहाँ पे फीमेल पर्सपेक्टिव से उसको माना भी जाता है कि दैट इट इज़ गोइंग टू गिव ड्यू डिलिजेंस टू द वॉइस ऑफ द विमेन। तो वहाँ पे एक क्वालिटेटिव एक पर्सपेक्टिव आ गया है। बट इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ वी ऑल्सो एनालाइज द डेटा। अगर आप इनइक्वालिटी पे डेटा देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन का देखें, सेक्स रेशियो इंडिया जैसी कंट्रीज़ में देखें कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्यों डिक्लाइन हो रहा था। सो ऑल दीज डेटा आर गोइंग टू हाईलाइट द क्वांटिटेटिव aspects of society, they are going to highlight and they will point out कि हाँ आप जो qualitative research कर रहे हैं उसको support करता है। So these are not completely divorced. The sociologist has to do away with this danger of सेपरेटिंग दीज टू कैम्प्स। इनको जो भी उनकी मेथडोलॉजी है उसमें अगर दोनों से कुछ वैलिड इनपुट मिल रहे हैं तो वो उनको सपोर्ट करने के लिए वो अपने हाइपोथेसिस में उसको लेना चाहिए, अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी में उसको इंक्लूड करना चाहिए। फर्दर मूव ऑन करते हैं। अब इसमें हम क्वालिटेटिव का एक और एस्पेक्ट देखेंगे, क्रिटिकल सोशल साइंसेज। ये क्या होता है? हरलम्बस में अगर आप जाएंगे चैप्टर नंबर 14 में, सो क्रिटिकल सोशल साइंस डेवलप्ड एज अ क्रिटिक फॉर द क्वांटिटेटिव मेथड, इट फेवर्स मोर ऑफ द क्वालिटेटिव। ये इसमें जो है मेथडोलॉजी इटसेल्फ रिसर्च ट्रांसफॉर्मेटिव होनी चाहिए। अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो वो सोशल चेंज के लिए होने चाहिए और बायस भी होना चाहिए। लाइक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हमने देखा कि अगर आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए है तो वो सोशल चेंज की तरफ भी जाए, ट्रांसफॉर्म भी करे बायसेस और मोस्टली ऑप्रेस्ड जो भी क्लास हैं। वी विल टॉक अबाउट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, सबल्टर्न अप्रोच, पेपर 2 में भी हम देखेंगे कि कैसे डिप्रेस्ड क्लास के लिए ये सारे रिसर्च एंड मेथडोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाता है
Hence critical social sciences rejects the sociology that is टोटली इम्पार्शियल। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज़ की तरफ टिल्ट होना है, थोड़ा सा नॉर्म्स को जो है आपको डिप्रेस क्लास, मार्जिनलाइज, इग्नोर्ड पीपल को भी एक्सेप्ट करना है। तो इसका प्रेमिसेस हो जाएगा समवॉट क्वालिटेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर एंड पार्शियल एंड लिबरेटिंग इन द नेचर। जो भी आपका जो ये क्रिटिकल सोशल साइंसेज है, ये लिबरेटिंग टाइप ऑफ टेंडेंसीज भी होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल देख लिया, डिस्टिंक्ट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी कैन बी मेंटेन्ड। सो एंड फर्दर पोस्ट मॉडर्निज्म को भी हम डिफाइन कर लेंगे, दैट इज़ आफ्टर द क्रिटिकल सोशल साइंसेज। पोस्ट मॉडर्निज्म एज सच एक टर्म है जिसको आप देखेंगे फोकसेस ऑन द एक्टर्स। जैसा कि सोशोलॉजी में हमने देखा, अंडरस्टैंडिंग 15 में हमने देखा कि आपको इंडिविजुअल्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे है कि ये इस बात को रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म की सोशोलॉजी एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ऑब्जेक्टिविटी इज़ अ मिथ इन सोशल वर्ल्ड, ये एक्सेप्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म में। तो ऐसा इसमें बोला गया, पोस्ट मॉडर्निज्म सेज दैट ऑब्जेक्टिविटी इज़ नॉट पॉसिबल इन सोशल वर्ल्ड। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज़ नॉट पॉसिबल। हमें सब्जेक्टिव डिक्लेरेशंस भी कर देने चाहिए एज अ सोशलॉजिस्ट अगर हम गो अबाउट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। नो मेथड कैन डिटरमिन द ट्रूथ ऑफ सोसाइटी, दिस हैज़ बीन एक्सेप्टेड फैक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड नो मेथड इज़ बेटर दैन अदर। ऐसा डिबेट, ये पूरा डिबेट ही ख़त्म हो गया कि क्वालिटेटिव अच्छा है, पोस्ट मॉडर्न में क्वालिटेटिव अच्छा है या क्वांटिटेटिव अच्छा है। इसमें इन्होंने सीधे डिबेट ख़त्म कर दिया कि ऑब्जेक्टिव रिसर्च इज़ नॉट पॉसिबल, यू हैव टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ सम ऑफ द एक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, उनके बारे में आपको बात करनी है। सो लेट अस फर्दर मूव ऑन एंड हैव अ लुक एट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। काफ़ी पॉपुलर है, इस पर हम डिटेल में भी हम जाएंगे, अभी पेपर 2 में भी हम जाएंगे। सो व्हाट इज़ दिस फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इज सिंपली सेक्स को ये बायोलॉजिकल फिनोमेना कहते हैं और जेंडर को ये कल्चरल। सो दे आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको जेंडर में इंक्लूड करते हैं। सो देयर स्टडीज़ जनरली फोकस ऑन द एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटीज़, जो स्टिग्माज रहे हैं, पर्टिकुलरली हिस्ट्री में भी आप देखें उसमें भी पेट्रियार्की काफ़ी डोमिनेंट रही है। सो जो भी प्रोमिनेंट जो फेमिनिस्ट जो मूवमेंट के जो भी रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, जूडिथ बटलर का देखिए, जेंडर इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ शी सेज दैट इट इज़ अ फ्लूइड वन विच कैन एग्जिबिट व्हाट पीपल डू रादर देन व्हाट दे आर। सो आप जो है उससे नहीं है, जो जैसा आप प्रेफरेंस रखते हैं। सो जेंडर इज़ मोस्टली अ कल्चरल आइडेंटिटी, वॉट एवर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज सपोज टू डू। तो यहाँ पे आप देखें लिबरेटिंग टाइप का है, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट द इक्वालिटीज़ एंड स्टिग्मा दैट इज एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। उस चीज़ को हटाने के लिए ये फेमिनिस्ट क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव है। सो यहाँ वी कैन टॉक अबाउट अनदर फेमिनिस्ट, सुजैन फलूदी। शी टॉक्स about this particular, again she talks about in her book की जो The Betrayal of Modern Man 2000 में उन्होंने लिखी थी। सुजैन फलूदी ने अपनी बुक द बेट्रेयल ऑफ मॉडर्न मैन ईयर 2000 शी हैज़ पब्लिश दिस बुक एंड शी टॉक्स अबाउट दैट द आइडिया ऑफ डोमिनेशन ऑफ मेल इन एवरी स्फीयर इज़ अ मिथ। मेन आर ऑल्सो देयर, सम ऑफ द मेन डोमिनेट, सम ऑफ द मेन हैव टू लिव अ वेरी सप्रेस्ड लाइफ। सो इसमें जो है एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आ गया, इसमें मेल ग्लोरिफिकेशन के अगेंस्ट चला गया। वी कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग। सो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इज़ वन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव मेथड, वी हैव सीन दिस। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स देखे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्शन, ये सारी चीज़ें देखी। नाउ वी विल हैव अ लुक एट द टॉपर्स कॉपी इन दिस रिगार्ड, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स रिगार्ड, दैट इज मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के डिफरेंसेस को हमने देख लिया। लेट्स हैव अ लुक एट हाउ टॉपर्स आर गोइंग टू फ्रेम देयर आंसर। So let us have a look at the question first. Define quantitative methodology. आपको quantitative methodology को define करना है and discuss its scope in sociological research. क्या quantitative method of data collection, उसके ऊपर based जो सारी research है, क्या वो sociology में really contribute करती है और totally useless है। So इसमें आपको बताना है क्वांटिटेटिव मेथड, जैसे हमने डिस्कस किया था क्या होता है उसमें, हाइपोथेसिस वगैरह, ये सब का एग्जांपल देते हुए देन आपको उसको स्कोप दिखाना है, थोड़ा सा क्रिटिक भी करना है। लेट्स हैव अ लुक एट हाउ द टॉपर हैज़ रिटन। यू कैन सी वन ब्यूटीफुल थिंग इज़ दैट हूएवर हैज़ रिटन दिस, उन्होंने बहुत अच्छे से कीवर्ड्स को एनालाइज करके बहुत कम वर्ड्स में इसको कंपोज किया है। मैं आपको हर बार बताता हूँ, इंट्रो आपका अराउंड 3 लाइन्स का हो, अगर वो 15-10 मार्कर्स है, सो एग्जामिनर उसको बहुत आसानी से पढ़ सकता है। दो क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स दी
क्वांटिटेटिव मेजर्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो ये सारे वेरिएबल्स हैं। नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड आप देख सकते हैं यहाँ पे। डेटा कलेक्शन करना है, विच इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च आफ्टर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। सैम्पलिंग हमने देखा था, प्री टेस्टिंग सैम्पलिंग। एक हाइपोथेसिस आपने ले ली, फिर आप गए कि कहीं पे वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर सैंपल से जो आप उसके बाद जो थियरी होती है उसको आप टेस्ट करते हैं, क्या वो उस पर स्टैंड करती है, क्या उसके रिसर्च पब्लिश करने लायक है कि नहीं है। सो नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। सो द टॉपर हैज़ रिटन दैट क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स। इसमें क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, सैंपल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन, तो इसमें बायस अगेंस्ट द बायस चला जाता है वो। इट इज़ फ्री फ्रॉम इंडिविजुअल बायसेस। द पर्सन हैज़ रिटन इट हेल्प्स इन वेरिएबल कंसेप्शंस। कुछ भी आप कॉन्सेप्ट वहाँ पे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। डोमिनेंट कास्ट आप फॉर्मुलेट करने गए थे, हो सकता है कोई और कॉन्सेप्ट वहाँ पे निकल के आ जाए। इट फ्रीज वन सेल्फ फ्रॉम प्रेजुडिसेस एंड अजम्पशंस। नाउ दैट यू आर बेसिंग योर थिंग ऑन रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पल्स हैं जो कि बायस्ड नहीं है, जो कि डेटा है आपका, तो ये सारे आपकी जो सब्जेक्टिविटी है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। लेट्स फर्दर हैव अ लुक एट दिस स्कोप ऑफ दिस क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर जनरलाइजेशन एंड एनालिसिस। हमने देखा जनरलाइजेशन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में ये यूज़ किया जाता है। हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। द टॉपर हैज सेड सोसाइटी इज़ नॉट स्टैटिक रादर डायनामिक। जो भी पीपल होते हैं उनकी मीनिंग होती है। अगर आप उनका सर्वे करने जाएंगे, उनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, सोशल मीनिंग, सोशल इंटरेक्शंस। इट कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ऑल्सो द क्वालिटेटिव मेजर्स लाइक फील्ड स्टडी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे कि ऑब्जर्व करने जाएंगे आप तो वहाँ पे सब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो देयर। ऑन द अदर हैंड इंक्रीजेज द सब्जेक्टिव बायसेस। सो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज रादर मिथ एंड वी हैव सीन दैट पोस्ट मॉडर्न जो भी सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये डिबेट तो करते ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है या है नहीं है। वी हैव टू फोकस ऑन द एक्टर्स एंड हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द सोसाइटी। फर्दर द कंक्लूजन हैज़ बीन गिवन, दैट इज हाउएवर वी हैव सीन दैट ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो यहाँ पे जो टॉपर ने एक्चुअली में क्वांटिटेटिव जो भी एनालिसिस है उसका एक उन्होंने प्रो बताया है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स एक क्वांटिटेटिव इंडेक्स है जिसमें कि आप हैप्पीनेस जैसी चीज़ को, जो कि क्वालिटी होती है, उसको भी हम क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हैं एंड मेजर्स द क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस थ्रू क्वांटिटी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी भी इसमें आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू कंट्रीज़ को रैंक करने की पॉसिबिलिटी को देखा। Further, Martin Hammersley, sociologist and critique of ethnographic method, he argues that objective reality can still be constructed at all circumstances। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि more or less थोड़े से criticism के साथ जो quantitative analysis के features हैं, उनके application हैं एक सोसाइटी के लिए, वो टॉपर ने यहाँ पे दे रखा है। Now we will conclude this particular lecture and before that we will have an assignment। ये UPSC 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको लिख लें, आप इसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। If time persists, again I will review this assignment question depending upon the time availability। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं, distinguish between quantitative and qualitative techniques of data collection with suitable examples। आप यहाँ पे एक देखें, लास्ट में ट्विस्ट है, with suitable examples फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव में वही डिफरेंसेस बताने हैं। एक में डेटा होता है, एक में सब्जेक्टिविटी होती है, एक जो है सोसाइटी को एक साइंस की तरह से देखता है, एक देखता है कि वो मोर ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है, ह्यूमंस कैन नॉट बी स्टडीड। ये सारे डिबेट्स आप इसमें लिख सकते हैं और इंडियन जो भी है वो हम पेपर 2 में देखेंगे। अगर आपके पास फर्दर एग्जांपल्स हैं तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। वी विल स्टडी ऑल दोज थिंग्स, जितने भी इंडियन थिंकर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे वॉट एवर क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को अप्लाई किया गया इंडिया में, और जो भी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है। सो ऑल दोज पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वी आर गोइंग टू सी इन आवर अनदर प्लेलिस्ट, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसको आप 150 वर्ड्स में ट्राई कर सकते हैं, 10 मार्कर। एंड टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास विल बी पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक, जो कि हम देखेंगे एक मॉडर्निटी के अराइवल के बाद जस्ट उसका एक रिएक्शन की तरह से सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स ने पॉजिटिविज्म, अगस्ट कोम्ट का जो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है एंड इट्स क्रिटिक को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।